वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टूगेदर। हम मरने से नहीं डरते हैं जब तक कि हम एक साथ हैं। ये कहानी है, यहाँ की हमारी कहानी नहीं, ये हमारी स्विट्जरलैंड की है, जिसके अथर हैं हमारे एलन ईस्ट एंड हमारे गॉर्डन कुक हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि मैं 38 वर्ष का एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी पत्नी का नाम है मैरी और हमारे 2 बच्चे हैं जिसका नाम है जोनाथन एंड सुजैन। ठीक है, वो बताते हैं कि मेरी वाइफ का जो है वो बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि पूरे वो वर्ल्ड का एक चक्कर लगाएं। तो वो उनके पत्नी के हिसाब से जो है अपने वाइफ के हिसाब से एक नाव को भी बनाते हैं पूरे जो है विश्व का जो है चक्कर लगाने की, जैसे बहुत वर्ष पूर्व हमारे जो है जेम्स कुक ने लगाया हुआ था। वैसे ही उनका भी एक ड्रीम होता है, उनका भी एक डिजायर होता है कि वो भी पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाएं। तो वो एक नाव को तैयार करते हैं जो कि बहुत बड़ी नाव रहती है, लगभग 30 टन की रहती है वो नाव। और वो फाइनली जो है निकल जाते हैं जर्नी के लिए और उसको पहले से ही वो प्रैक्टिस किए रहते हैं, 16 साल लगभग वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। फाइनली वो निकल जाते हैं अपने जर्नी के लिए। पहली जर्नी तो उनकी बहुत अच्छी होती है जो कि इंग्लैंड से लेकर केप टाउन तक होती है, बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद सदर्न इंडियन ओशियन तक उससे जाना रहता है और सदर्न इंडियन ओशियन में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। वहाँ पे ज़्यादा मतलब आपको देश देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लहरें आती हैं, बहुत बारिश होती है, बहुत बाढ़ वगैरह सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे। तो वो जाते हैं और वो 2 लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं हेल्प्स के तौर पर, जो कि एक अमेरिका के रहते हैं और एक हमारे स्विट्जरलैंड के रहते हैं। ठीक है, वो दोनों को साथ लेकर जाते हैं और जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था शायद वैसा ही हुआ। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती थी लेकिन वो उनको पार कर ले जाता था। ठीक है, लेकिन एक बार इतनी बड़ी लहरें आ गई थी कि उनका नाव थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और नैरेटर जाकर हमारे पानी में गिर गए। नैरेटर मतलब जिनका ये चैप्टर, जिन्होंने चैप्टर लिखा है। ठीक है, अब उनके दांत भी टूट जाते हैं और पैरों में चोट भी आ जाती है। उनकी जो डॉटर होती है उनके यहाँ पे चोट आ जाती है। ठीक है, और उनकी पत्नी को भी चोट आ जाती है। अब एक बार ऐसा होता है कि एक और लहर आती है जिससे जो हमारे नैरेटर रहते हैं वो फिर से आके उस नाव पे बैठ जाते हैं और उसके पानी वगैरह को सारी चीज़ें निकालने लगते हैं। मतलब बहुत सारी लहरें आती रहती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है और फाइनली वो जो है थोड़ी दूर और जाते हैं और यहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब वो कहते हैं मुझे पूरे वर्ल्ड का चक्कर नहीं लगाना है, अब हम कहीं पे अच्छी जगह पाकर जाके वहाँ पे रुक जाएं और उसके बाद हम फिर अपने घर आराम से लौट जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पे हम समझेंगे NCERT बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे इस टाइटल का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक लॉन्ग आंसर लिखाऊंगी जिसमें आपके पूरे चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो समरी है, सब चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये किसी के द्वारा बोला गया है, ये किसी ने बोला है। अब किसने बोला है भी पूरी कहानी के दौरान हम समझ लेंगे। जब हमारा वेव वॉकर जो है, उस नाव का नाम होता है वेव वॉकर, जो वो चलाते हैं, तो जब वो लहरों से टकराती है इधर उधर, तब उनका पुत्र बोलता है वी नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये बोलता है कि हम मरने से नहीं डरते जब तक कि हम एक साथ हैं, और सही में वो मरते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या है, लाइन बाय लाइन को समझते हैं। इन 1976 गॉर्डन कुक, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन अलॉन्ग विथ 2 सेलर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 1976 में हमारे जो गॉर्डन कुक थे और उनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था मैरी, हिज सन उनका नाम जोनाथन था और जो उनकी डॉटर थी उनका नाम सुजैन था, अलॉन्ग विथ 2 सेलर। और 2 समुद्री यात्री थे जो कि मैंने बताया था अमेरिका से लिए थे और एक कहां से लिए थे, स्विट्जरलैंड से लिए थे। ठीक है, देखिए पहले जो लिए थे 2 सेलर को लिए थे। पहले सेलर का नाम था लैरी विजल नाम था, जो कि वो अमेरिका के थे, एंड दूसरे का नाम था हर्व सेलर जो कि स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड मींस स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, और प्लान वेव वॉज अराउंड द वर्ल्ड, दे गेट अ शिप नेम्ड वेव वॉकर। उन्होंने प्लान किया एक जो है
वेवोज का मतलब पूरे अराउंड का चक्कर लगाने के लिए, वेवोज मतलब ये होता है कि आप समुद्री यात्रा करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो किया, प्लान किया। उनकी पत्नी का ही मतलब बहुत वर्षों का ड्रीम था, तो उन्होंने प्लान किया अराउंड द वर्ल्ड दे गेट अ शिप, और जो वो उन्होंने शिप बनाया उसका नाम उन्होंने वेव वॉकर लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान दिए रहेगा कि उन्होंने क्या बनाया, एक वेव वॉकर बनाया, उस शिप का नाम वेव वॉकर रखा। अब वो शिप कैसी थी, हु इज 23 मीटर लॉन्ग, वेट 30 टन वुडन। देखिए वो 23 मीटर लॉन्ग थी एंड क्या थी, 30 टन वुडन, और 30 टन मतलब उसका जो वेट था वो 30 टन था, ठीक है। द अंटिल पार्ट्स ऑफ जर्नी कन्वर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 10,000 मतलब उनको 10,500 किलोमीटर की जो जर्नी करनी थी वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत ही उनको प्लीजर हुआ, बहुत ही खुशी हुई जब उन्होंने पहला किया, ठीक है। टू केप टाउन तक जो उन्होंने किया था। द encountered strong wind storm and wave that were a height reaching up to 15 meter dissipate their challenges but narrator was not discouraged। इसका मीन्स ये है कि जब उन्होंने केप टाउन तक जर्नी की, अब दूसरी जर्नी जो उन्हें साउथ अफ्रीका से सदर्न इंडियन ओशियन तक करना था, तो उन्होंने जब किया तो उनको क्या करना, स्ट्रॉन्ग विंड का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी हवाएं चलने लगी, स्टॉर्म वेव्स दैट वेयर अ हाइट रीचिंग, और लगभग 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें आने लगी, लगभग 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उनको चैलेंज करने लगी। बट द नैरेटर लेकिन जो नैरेटर था वाज नॉट जो है इनकरेज, लेकिन जो नैरेटर था वो डरा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। ऑन द दिसंबर 25 दे अराइव्ड इन द साउथ इंडियन ओशियन। दिसंबर 25 डेट को वो कहाँ पहुंच जाते हैं, साउथ इंडियन ओशियन पे पहुंच जाते हैं। अबाउट 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, मतलब केप टाउन के जो है 35,000 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वो पूरा करने पर वो केप टाउन पर पहुंच जाते हैं। इतना बारिश, इतना जो है लहर आने के बावजूद भी वो एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, सब लोग साथ में क्रिसमस को जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऑन जनवरी 2 द वेव्स बिकेम मैसिव, द साइज काउंसिंग द सेलर ऑफ स्लो, और जनवरी 2 को, 2 जनवरी को द वेव बीकेम, वेव जो है वापस आ जाती है, बहुत बड़ी वेव आती है। सेलर द स्लो, जो सेलर होता है वो जो है नाव को स्लो चलाने लगता है, और यहाँ पे स्लो हो गया। द सेलर इवन काउंटेड अ लिफ्ट लाइफ ट्री एंड सेक्योर्ड द लाइफ बूट्स एंड जैकेट्स, और सेलर सब लोगों को क्या कहता है कि आप अपने लाइफ को सेव करने के लिए जैकेट्स हैं, जो लूवर जो हमारे वाटर वाले होते हैं वो पहन लेते हैं, हर कोई पहन लेता है, ठीक है। सडनली एट 6 PM, ऐसे ही हमारे क्या हो जाते हैं, 6 बज जाते हैं। अ मैसिव एक्सप्लोन रॉकेट द वेव वॉकर एंड नैरेटर टू थ्रो ऑफ फ्रॉम द शिप, और 6 बजे इतनी बड़ी वेव आती है, बहुत बड़ी वेव आती है कि क्या होता है, यहाँ पे नैरेटर वाज थ्रो ऑफ, नैरेटर जाके पानी के बाहर गिर जाता है, भाई पानी के अंदर। He could see the death, उसे क्या नजर आने लगता है, उसे जो है अपनी मृत्यु दिखाई देने लगती है, अपनी मृत्यु नजर आने लगती है। But the another huge wave it raised it, the narrator was thrown back on the deck, लेकिन एक और बड़ी सी लहर आती है जिससे नैरेटर क्या होता है, फिर जाकर वहीं पे गिर जाता है, मतलब कहाँ पे, अपने सी पे, वेव वॉकर पे गिर जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, हमारा क्या कह रहा है, एंड रिव इंक्रीज फॉर हिटिंग द वॉल्स टू वेव वॉकर, एंड जो उनका जो इनका मत्था था यहाँ पे चोट लग गया था, और उनके दांत जो थे वो टूट गए थे, किसके, नैरेटर के टूट चुके थे वेव वॉकर पर, जब उन्होंने जो है वॉल्स की दीवारों पर जब उनका टकराया, जैसे अब वो पानी में थे और जैसे ही पानी, दूसरी लहर आई और पानी जैसे ही उनको उछाल मार के नाव पे लाई, तो नाव के जो वॉल्स थे उन पे उनका मत्था ऐसे गया और यहाँ पे उनको चोट आ गई और उनके दांत भी टूट गए। डिस्पाइट द encouraged narrator took control of the situation and decided to handle it on his own, ठीक है। इतना मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी नैरेटर देखता है और अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करके उस सिचुएशन पे डिसाइड करता है और जाके हैंडल करने लगता है जो उनका नाव होता है, ठीक है।
Meanwhile, Larry and Herb started pumping and water. जो हमारे लैरी थे और हर्ब थे, मतलब जो दोनों लोग आए थे, एक अमेरिका के आए थे और एक स्विस के आए थे, वो दोनों लोग पंपिंग को स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या हुआ, जब उसमें ढेर सारे पानी भर गया तो अब वरना तो नाव डूब जाती, इसलिए वो पंपिंग करने लगे जल्दी जल्दी। फ्रॉम द गेव विद concaves the prevent water on the entering the ship. However, the hand pump failed and electronic pumps short and the same too. देखिए जब वो क्या किया, उन्होंने जब पंपिंग स्टार्ट कर दी, इतना सारा पानी भरा था और वो मतलब धीरे धीरे पानी पूरी भर चुकी थी और उसको करते करते उनका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक पंप था वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उनका पंप था वो फेल हो गया, लेकिन खुशी की बात ये है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रॉनिक पंप था। ठीक है, शिव एंड जॉन वेयर बैडली इनकरेज्ड और उन्होंने कहा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। जो शिव थी, मतलब जो सुजैन थी और जो जोनाथन थी, वो एकदम बैडली इनकरेज्ड हो चुके थे बेचारे। उन दोनों को भी बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, लेकिन चोट आने के बावजूद भी कहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते जब तक कि हम साथ हैं। ठीक है, द इंटायर नाइट द ऑल वर्क टुगेदर पंपिंग, स्टेयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग आउट रेडियो सिंगल्स टू हैप। वो पूरी रात पंपिंग करते रहे, रिपेयरिंग करते रहे, सारी एक मिनट भी उन लोगों ने सोया नहीं। पूरी रात उसको जो है अच्छे से नाव को सही करने के लिए पूरी रात जगे रहे और सिग्नल जो था वो रेडियो के पास मतलब वहां पे भेजने लगे। लेकिन दुखी की बात ये थी कि सदर्न इंडियन ओशियन बहुत ही वो दूर आ चुके थे, इसलिए वो क्या वहां पे उनका जो रेडियो सिग्नल था वहां तक नहीं पहुंच पाता था। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा बचा और है, हम उसको देख लेते हैं। शिव हैड इन सॉलन हेड एंड अ डीप injuries for narrator was disminded to show cares for the children। जो शिव होती है उनके जो है हेड पे स्वेलन आ जाती है, थोड़ी सी सूज सा जाता है जब वो उनको चोट लगती है लहर के दौरान। ठीक है, एंड जो नरेटर होता है वो उनको देखता है और बहुत ही उनको मतलब इनकरेज्ड फील होता है कि मतलब हम लोग कितना मतलब हार्ड वर्किंग है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि पूरी रात वो जुटे रहे, पूरा लेकर पंपिंग करते रहे, इसलिए वो उन पर बहुत ज़्यादा कैरेज हो जाते हैं। और जो उनकी बेटी थी, जो उनकी सुजैन बेटी थी, उन्होंने उनको उस वक्त एक फ़ोटो भी दिया था जिसमें उन्होंने मम्मी और पापा के फ़ोटो बना के दिया था कि हमारे पापा जी मतलब कितने हार्ड वर्किंग है, कि उनका दांत भी टूट गया, उनका पैर भी मतलब मोच आ गई, सारी चीज़, फिर भी वो क्या करने लगे, फिर भी वो शिप को कंट्रोल करने लगे, हैंडल करने गए। ठीक है, फाइनली द रीच्ड इन एमरडन एंड वेयर ग्रीटेड द 28 हैबिट्स ऑन द वोल्केनिक आइसलैंड। फाइनली वो आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो जो पूरा देखे थे पूरे वर्ल्ड का अराउंड करेंगे, वो करते नहीं है और वहां से वो फिर से अपने घर चले आते हैं और यही कहानी वो सोसाइटी को बताते हैं, जिससे उनकी एक कहानी बनती है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। यह इनकी कहानी होती है और इनका पुत्र ही बोलता है, इनकी जो डॉटर्स और जिनके सन रहते हैं दोनों लोग साथ में ही मिलकर ये लाइन बोलते हैं। इसी यहाँ से हमें बहुत लाइफ लेसन सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, हमेशा जो है किसी बड़ी चीज़ को, किसी भयंकर चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए। सो आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह की अगर इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग स्टोरीज देते तो सबसे पहले वो आप तक मिले। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।